श्री धनुर्दास जी का चरित्र सुना होगा आप लोगों ने। उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी उनकी पत्नी। और धनुर्दास जी उनकी पत्नी के अलावा किसी को देखते ही नहीं थे। कहीं पत्नी के साथ जाना भी होता था ना, कहीं जाना होता था तो छाता लेकर, छत्र लेकर चलते थे कि कहीं सूर्य की किरणों से इनका रूप ओझल ना हो जाए। और छाता लेकर भी सीधे सीधे नहीं चलते थे, अपनी पत्नी की तरफ मुख रहता था और उल्टे चलते थे। क्यों? क्योंकि कुछ क्षण के लिए भी मेरी आंखों के सामने से इसका रूप ना जाए, इसलिए उल्टे देखते हुए चलते थे उनको। अब इनके गुरुजी ने एक दिन देखा, उनसे कहा कि देखो, हमने माना कि ठीक है तुम पत्नी में आसक्त हो, ठीक है, पर ऐसा तो नहीं है कि इनसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं है। अरे इनसे भी तो सुंदर हैं। उन्होंने कहा धनुर्दास जी के नहीं, देखो मेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। उनके गुरुजी ने कहा इनको कोई लीला करके दिखानी पड़ेगी। उनसे कहा कि देखो, रंगनाथ भगवान के पास आ जाना और देख लेना, इनसे यदि सुंदर ना होना तो फिर मैं आज के बाद तुम्हें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, आ जाना बस। भगवान धनुर्दास जी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे। तो रामानुज भगवान ने जाकर कहा उनके गुरुजी ने कि प्रभु इस बार आप धनुर्दास को अपना ऐसा रूप दिखाना कि अपनी पत्नी को भी भूल जाए, ऐसा रूप दिखा देना। अब रूप दिखाने की बात आई तो रंगनाथ भगवान ने अपना श्रृंगार कर लिया और इतने ज्यादा सुंदर बन गए, भगवान को श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब भक्त आता है ना तो भगवान को भी प्रतीक्षा रहती है, भगवान को इंतजार रहता है कि मेरा भक्त आ रहा होगा। भगवान अपने भक्तों के लिए तैयार होते हैं। हम सब भक्त भगवान के लिए तैयार होते हैं कि चलो पूजा में जाएंगे, कथा में जाएंगे, तो भगवान के लिए तैयार होते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए तैयार होते हैं। भगवान विचार कर रहे हैं धनुर्दास आ रहा होगा, मुझे रूप दिखाना है। अब जैसे ही धनुर्दास जी सामने पहुंचे, बिल्कुल सुध-बुध सब भूल गए और एक टक लगाकर नजर देखने लगे। नजर हटी नहीं भगवान पे से और हाथ जोड़कर कहने लगे इनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है इस जगत में, और परम भक्त बन गए। तो जब तक वह अपनी पत्नी को देख रहे थे वे धर्म था, लेकिन जैसे ही भगवान को देखने लगे तब से परम धर्म हो गया। तो श्रीमद् भागवत हमारे हृदय में परम धर्म का निरूपण करती है। और इसका अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत सुनने का व सुनाने का अधिकारी कौन है? तो लिखा है निर्मत सराणाम सताम। मत्सर कहते हैं ईर्षा को। देखो मत्सर और मच्छर देखते हैं ना, मच्छर ऊपर से काटता है लेकिन मत्सर अंदर से काटता है। ईर्षा हमें अंदर से काटती है। और एक बात कह दूं, आप भगवान को रिझाने का कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, कितना भी प्रयत्न कर लीजिएगा, लेकिन आपके अंदर यदि मात्सर्य दोष है, ईर्षा दोष है, तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात आप लिखकर रख लीजिए। यदि आपके अंदर काम दोष है तो भी भगवान स्वीकार कर लेंगे, क्रोध दोष है तो भी शायद भगवान स्वीकार कर लें, लेकिन ईर्षा दोष फिर कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी बात लिख लीजिएगा आप।
जैसे ही आपके अंदर कोई ईर्षा दोष आए ना, किसी को देखकर जलन हो कि बताओ हमसे इतना ऊपर कैसे चला गया, हमसे इतना आगे क्यों चल रहा है, उस समय हमारी बात याद कर लेना कि अब हमें भगवान कभी नहीं मिलेंगे। और किसी को पता चले ना चले, आपको स्वयं को तो चली जाएगा कि मेरे अंदर ईर्षा हो रही है, ईर्षा की आग जल रही है, आपको तो समझ आ ही जाएगा। तो जो ईर्षा रहित है वो ही श्रीमद् भागवत का अधिकारी है। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। कल भी मैंने कहा था भगवान तीनों तापों का उन्मूलन कर देते हैं। यहां भी वही बात लिखी, तापत्रयोन्मूलनम। और श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा। जिसने एक बार निश्चय कर लिया कि चलो मैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने जा रहा हूं, भागवत की कथा सुनूंगा, तो जैसे ही सुनने की इच्छा हुई उसी समय भगवान हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, हृदय में आकर बैठ जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। अब आप कहेंगे अवरुद्ध होने में और बैठने में क्या अंतर है? आप लोग यहां हॉल में बैठे हैं, जब आपका मन होगा उठकर आप ऊपर चले जाएंगे, जब मन होगा नीचे आ जाएंगे। तो आप बैठे हैं, लेकिन यहीं इस पूरे हॉल को पैक कर दिया जाए, अब आप नहीं निकल सकते, तो अब आप अवरुद्ध हो जाएंगे, फिर आप बाहर नहीं जा सकते। इसी प्रकार भगवान हमारे हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, बैठते नहीं हैं, फिर वो बाहर नहीं जा पाते। ऐसी दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। और अगले मंगलाचरण में क्या लिखा है, बड़ी सुंदर बात है। निगम कल्पितरोर्गलितं फलम सुख मुखातमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरु रसिका भुवि भावुका रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतं रसमालयम। ये जो भागवत है ना, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। जो वेद है वो कल्प वृक्ष है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत है उसी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। और कैसा फल है? सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है। सुख किसको कहते हैं? तोते को। तो किसी फल में यदि तोते का मुख लग जाए तो कितना मीठा हो जाता है। और कोई पहले से फल मीठा हो और उसमें मुख लगा दें तो फिर तो वो अमृत बन जाता है। इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत पहले से ही अत्यंत मधुर है, लेकिन जब से सुखदेव जी का मुख इसमें लगा है ना, तब से ये अमृत बन गया। सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। व्यास जी कह रहे हैं पियो इसको, खूब पियो। अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि फल है और दूसरी तरफ कह रहे हैं पिबत भागवतम। तो फल को कभी पिया जाता है? आप बताइए, फल को पिया जाता है? फल को तो खाया जाता है। तो पिबत क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए फल में छिलका होता है, गुठली होती है, बीज होते हैं, लेकिन ये श्रीमद् भागवत में क्या है? इस फल में ना तो कोई छिलका है, ना कोई गुठली है, ना कोई बीज है। इसमें त्याज अंश कोई भी नहीं जिसको हटाना पड़े, इसलिए इसको तो केवल पियो। बड़ा दिव्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ। इसके बाद नैमिषारण्य की भूमि पर सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं और मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। उसी समय सूत जी का आगमन हुआ है। सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। कौन कौन से प्रश्न पूछे? किम श्रेय शास्त्र सारह स्व अवतार प्रयोजनम
और किम कर्म के अवतारश्च धर्म किम शरणम गता। पहला प्रश्न, कलयुगी जीवों के लिए कल्याण का सहज साधन क्या है? इतने सारे साधन हैं, लेकिन अब कलयुगी जीव हैं, सब साधन तो कर नहीं पाएंगे, तो सहज साधन बतला दीजिए। और दूसरा, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न, यदि भगवान अवतार लेते हैं तो उनके कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न, भगवान ने किस किस अवतार में कौन कौन सा लीलाएं की हैं, कौन कौन सी लीलाएं की हैं? और छठवां प्रश्न, जब भगवान अपने परम धाम को प्रस्थान कर जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म किसकी शरण में जाता है? 6 प्रश्न किए हैं। इसके बाद सूत जी ने अपने गुरुदेव को याद किया है, गुरुदेव का नमन किया है, वंदन किया है, क्योंकि हमारे जीवन में गुरुदेव की बहुत आवश्यकता है। कोई व्यक्ति पूछे कि जीवन में गुरु बनाना क्यों आवश्यक है, कितना आवश्यक है, तो उसका एक ही उत्तर होगा कि जीवन में जितना आवश्यक व्यक्ति के लिए कोई लक्ष्य होता है ना, कोई रास्ता होता है, मार्ग होता है, उतना ही आवश्यक है जीवन में गुरु बनाना। गुरु की बहुत महिमा है हमारे जीवन में। और एक यही वृंदावन की घटना है, गुरु के प्रति श्रद्धा हो तो कितनी बड़ी लीला भगवान हमारे साथ करते हैं। एक वृंदावन के ही महंत जी थे, उनका नाम था मनमोहन दास बाबा। क्या नाम था? मनमोहन दास। उनके शिष्य थे जिनका नाम था रामदास। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, कुछ समय पुरानी घटना है। रामदास नाम था और मनमोहन दास बाबा का ऐसा नियम था कि वह पहले भगवान को भोग लगाते थे, उसके बाद स्वयं पाते थे। और यदि वो भोग बनते हुए कोई बाहर का व्यक्ति देख ले तो फिर भोग नहीं लगाते थे। अब एक दिन की घटना है, रामदास भगवान के भोग को पका रहे हैं और प्रसादी बनाते बनाते रामदास को याद आया कि गुरु जी के लिए कुछ यज्ञ की समिधाएं इकट्ठी करके लाना है, लकड़ियां लाना है। तो भोजन बनाते बनाते वह समिधाएं लेने चले गए। अब उसी समय वहां से कुछ अंग्रेज निकले। उन्होंने देखा कि इस झोपड़ी में से धुआं निकल रहा है, जरूर कोई ना कोई महात्मा होंगे यहाँ। झोपड़ी में घुसकर देखा कोई नहीं था, भोजन पक रहा था। देखकर वापस चले गए। अब जैसे ही मनमोहन दास जी को पता चला, गुरु जी को पता चला कि हमारे ठाकुर जी की प्रसादी को बनते हुए किसी ने देख लिया, अब तो बहुत बिगड़ गए, एकदम क्रोध में लाल लाल हो गए और कहने लगे, अरे रामदास, ये तुमने क्या कर दिया, कहां चले गए थे तुम? रामदास दौड़ता हुआ आया, हाथ में समिधाएं लकड़ी हैं। एक लकड़ी गिर गई नीचे, उठाई लकड़ी और उसी लकड़ी से रामदास को मारने लगे। कहने लगे, तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई, भगवान का प्रसाद ऐसे ही छोड़ के तुम चले गए, बहुत बिगड़ गए अब तुम गुरुजी। लेकिन रामदास कुछ नहीं कह रहे, हाथ जोड़कर खड़े हैं। गुरुजी मारते जा रहे हैं, शरीर लाल पड़ गया है, इतना मारा। और फिर गुरुजी ने कहा कि जाओ, जाकर पुनः प्रसादी तैयार करो और फिर भोग लगाएंगे ठाकुर जी को। अब आप देखिए शिष्यत्व
शिष्य ने एक बार भी नहीं पूछा कि गुरुजी मेरी गलती क्या है, आप मुझे मार क्यों रहे हैं। एक बार भी नहीं पूछा, जाकर भोग बनाने लगा। अब विलंब हो गया, पुनः स्नान किया, पुनः सब तैयारी की, फिर भोग बनाया। वो बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर गुरु जी को पवाया। स्वयं ने नहीं पाया उस दिन, गुरु जी को पवा के, और रात्रि का समय हो गया तो गुरु जी के चरण दबा रहा था। रामदास गुरु जी के चरण दबा रहा था, तो गुरु जी को ऐसा आभास हुआ कि मेरे पैरों पे कोई बूंद गिरी। तो उठकर देखा तो रामदास की आंखें सजल हैं, रामदास रो रहे हैं। उठकर पूछा, अरे रामदास तुम रो क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें मार दिया इसलिए तुम रो रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो। तो रामदास ने क्या कहा, प्रभु मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने मुझे मारा, मुझे इसका कोई भी कष्ट नहीं है, कोई भी मुझे दुख नहीं है। मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज मेरी वजह से आपको भोजन पाने में देरी हो गई, मेरी वजह से आज आपको देर हो गई भोजन पाने में, इसलिए मैं रो रहा हूं। गुरुजी ने हृदय से लगा लिया, कहा कि अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, अगले दिन एकादशी थी, कल वृंदावन परिक्रमा करने चलेंगे, सो जाओ। अब मनमोहन दास बाबा सो गए, नीचे भूमि पर रामदास सो गया। और अगले दिन जैसे ही प्रातः काल हुआ, ब्रह्म वेला में ही मनमोहन दास बाबा, रामदास और साथ में और कुछ शिष्य वृंदावन की परिक्रमा करने निकले। आगे आगे गुरुजी चल रहे हैं, पीछे पीछे सब चेला चल रहे हैं, रामदास भी चल रहा है, लेकिन आज बहुत उदास है। एक जगह तो गुरुजी थोड़ा आगे निकल गए और रामदास मूर्छित होकर गिर गया। बाकी शिष्यों ने, बाकी उनके सखाओं ने देखा, अरे रामदास तुम्हें क्या हुआ, हाथ पकड़ते कर देखा तो रामदास को बहुत तेज बुखार था। गुरुजी को बुलाकर लाए, गुरुजी चलकर देखिए रामदास को बुखार है, रामदास को बुखार आ गया है, आप चलकर देखिए जल्दी। गुरुजी ने आकर देखा, हाथ पकड़ा और पूछा, अरे रामदास, जल का छींटा दिया, उठा थोड़ा। रामदास उठे, होश में आए, पूछा, रामदास तुम्हें क्या हो गया, अरे अच्छे खासे परिक्रमा लगा रहे थे, तुम्हें क्या हुआ। तो रामदास कह रहे हैं, गुरुजी अब मेरे जीवन की परिक्रमा पूरी होने वाली है, अब मैं नहीं लगा पाऊंगा परिक्रमा, मेरी पूरी हो गई है। बस गुरुजी मेरी यही विनती है कि मेरे अंतिम समय में आप यहीं खड़े रहें मेरे साथ, आप कहीं जाएं ना, यहीं खड़े रहें। अरे रामदास तुम भी कैसी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो, कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हें कल मार दिया था ना, इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो, दुखी हो गए हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रामदास कह रहे हैं, गुरुजी अब आप बस मेरे सामने यूं ही मुस्कुराते हुए खड़े रहो। गुरुजी सामने खड़े हैं और देखते ही देखते रामदास क्या कह रहे हैं, गुरुजी मैंने कहा था कि आप अकेले खड़े रहना, ये साथ में और कौन खड़े हैं, ये बालक। गुरुजी ने बगल में देखा, कोई नहीं खड़ा। रामदास कह रहे हैं, नहीं गुरुजी, आपके बगल में एक छोटा सा सलोना सा बालक खड़ा है, जिसके हाथ में बंसी है, जिसके सिर पे मोर मुकुट है, मुझे केवल आपका ही दर्शन करना है, मुझे इनका दर्शन नहीं करना। और साक्षात ठाकुर जी ने आकर रामदास को हृदय से लगाया और कहा कि वाह तुम्हारी गुरु निष्ठा, हृदय से लगा लिया। तो भगवान अपने साथ रामदास को ले गए। ऐसी गुरु निष्ठा होनी चाहिए हमारे अंदर। गुरु निष्ठा तो हम में भी है, लेकिन हम सोचते हैं हम क्या गुरु जी से कम है। अरे लोग आते हैं आश्रम पे, गुरुदेव भगवान से कहते हैं,
अरे देखिए आप ऐसा कर लीजिए, कुछ भी अलग अलग सलाह देते हैं, सलाह दें अच्छी बात है, लेकिन वह गुरु हैं। और लोग कहते हैं कि महाराज जी हमें गुरु बनाने के लिए कोई अच्छे व्यक्ति मिले ही नहीं। अरे हमने खूब खोजा लेकिन गुरु नहीं मिल रहे हैं। तो उनसे एक बात कहें कि देखो, गुरु होता है बड़ा और शिष्य होता है छोटा। तो गुरु जो बड़ा होता है ना, हम पहले ही उनकी परीक्षा करने लगते हैं कि हमारे गुरु बनने लायक हैं कि नहीं है। तो वो गुरु कहां रहे, फिर तो हम गुरु हो गए, हम उनकी परीक्षा ले रहे हैं ना। गुरु तो भैया गुरु होते हैं। बड़े अद्भुत महिमा है गुरुदेव की। और इसके आगे श्री सूत जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया है। क्या कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं, सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे अहैतुक प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कह रहे हैं, जीव मात्र का परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो जाए। कैसी भक्ति हो जाए? दो शर्तें लगी हैं, एक तो अहेतु की भक्ति हो और दूसरी निरंतर हो। हम लोगों की भक्ति कैसी है? मंदिर तो जाएंगे लेकिन हाथ में बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर जाएंगे, और आरती में कहेंगे 10 रुपए का कपूर जला के, और भगवान से क्या मांगेंगे? सुख संपत्ति घर आवे। सुख भी मांग ली, संपत्ति भी मांग ली, और कष्ट मिटे तन का। कष्ट भी मिट जाए, सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, और फिर बाद में क्या कहेंगे? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दो तरफा बात करते हैं भगवान से। एक तो कहेंगे भगवान ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, और फिर भगवान कहते हैं अच्छा मैं ही मिलाऊं तुम्हें पागल बनाने के लिए। हमारी भक्ति अहेतु की हो, कुछ मांग ना हो। आज आप चले जाइए गोवर्धन की परिक्रमा में, वृंदावन की परिक्रमा में लोग दंडवती कर रहे हैं, जाकर उनसे पूछिए कि आप परिक्रमा क्यों कर रहे हैं। तो कोई 2-5% व्यक्ति ऐसे होंगे, 2% जो कहेंगे कि हम भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं। बाकी सब यही कहेंगे हमारी माता जी बीमार हैं, हमारे पिताजी बीमार हैं, हमारी जॉब नहीं लग रही है, आदि आदि सब कार्य बताएंगे। लेकिन भक्ति हो अहेतु की, और अहेतु की भक्ति होगी ना, तभी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। और दूसरी शर्त है निरंतर हो, अखंड हो। ऐसा नहीं महाशिवरात्रि आई तो भगवान शिव की पूरे दिन सुबह से ही नमः शिवाय पूजा करने लगे, और जैसे ही महाशिवरात्रि गई भूल गए भगवान को। 9 दुर्गा आई, देवी जी को जपने लगे, फिर भूल गए। ऐसी भक्ति ना हो, निरंतर भक्ति हो। और कैसी? अप्रतिहता। गंगा जी होती है ना, गंगा जी की धारा जैसी भक्ति हो। जब गौमुख से गंगा जी निकलती हैं तो कितने छोटे रूप में होती हैं, और पहुंचते पहुंचते गंगा सागर तक कितनी व्रत हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो दूसरा सागर आ रहा है। इसी प्रकार हमारी भक्ति हो, जब निकले तो छोटी सी भक्ति रहे, लेकिन दिन पे दिन प्रति क्षण बढ़ती जाए भक्ति। ऐसी भक्ति हो, और ऐसी भक्ति होगी तभी मैंने अभी कहा था ना कि भगवान फिर हमारी प्रतीक्षा करेंगे, भगवान हमारे लिए तैयार होंगे। चौथ
भगवान कहेंगे आ जाओ, माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया घर, आज मोरे पिया घर आवेंगे, आज
बेहदनाद बजाओ रे सब में, अनहदनाद बजाओ रे सब में, अनहदनाद बजाओ रे सब में, अनहदनाद बजाओ रे सब में, हो आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मोरे पिया आज मोरे पिया घर। भगवान हमारी प्रतीक्षा करें, ऐसी भक्ति हो जाए हमारी। इसके बाद सूत जी कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात, धर्म सुनिष्ठता पुंसाम विश्वक सेन कथा सोया, नोतपात दधिरतिम श्रम एवहि केवलम। हम कितने भी धर्म अनुष्ठान कर लें, कितनी भी व्रत पूजा कर लें, लेकिन यदि हमारा मन कथा में नहीं लग रहा है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे सारे व्रत अनुष्ठान केवल श्रम है। जैसे आज और कल की कथा है, इसमें आपको एक बार भी यदि नींद आई है ना, या एक बार भी आपको ऐसा लगा कि चलो अब चलें उठ के, मन नहीं लग रहा है, तो समझ लेना कि हमारी पिछली एकादशी स्वीकार नहीं हुई। क्योंकि हम कैसे समझें कि हमारा सब व्रत सफल हो रहा है? कथा में मन लग जाए, इसी से समझ जाइएगा। इसके बाद पूछा था ना भगवान के कितने अवतार हैं, कोई कहते हैं 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं 12 हैं, कोई कहते हैं 24, कितने हैं? सूत जी कह रहे हैं भगवान के मुख्य रूप से 24 अवतार हैं। 24 अवतारों का वर्णन किया है। इसके बाद शौनक जी ने पूछा कि ये जो आप कथा सुना रहे हैं, इसकी रचना कब और कहां हुई, किसने की? तब श्री सूत जी उत्तर दे रहे हैं कि जब द्वापर का अंत आ गया, तब कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत की रचना की। कैसे की? तो वेद व्यास जी ने पहले अनेकों पुराणों की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना कर दी, उप पुराणों की रचना कर दी, औप पुराणों की रचना कर दी। फिर भी उनके मन में ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ अधूरा है। कल मैंने कहा था ना, उनको लग रहा था कि मेरे मन में अभी कुछ शेष है जो अभी मैं नहीं लिख पाया हूं। नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि आपने सारे ग्रंथ लिख दिए, लेकिन अभी आपने भगवान के प्रेम का कोई ग्रंथ नहीं लिखा। विधि विधान का लिख दिया कि कब कैसे क्या करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारे ग्रंथ लिख दिए, लेकिन भगवान के प्रेम का ग्रंथ नहीं लिखा अभी आपने। फिर नारद जी ने यहां अपना पूर्व जन्म सुनाया है। पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था, आप सबने सुना होगा। नारद जी का पूर्व जन्म किस किसने सुना है? अक्सर सभी लोगों ने सुना है। नारद जी कह रहे हैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था, और जब बालक ही था छोटा, तब कुछ संत आए और उन संतों की मैंने शीत प्रसादी पाई। संतों की शीत प्रसादी का बहुत महत्व है। देखो, ऐसा कहा जाता है कि संतों की शीत प्रसादी लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे सद्गुण हमारे अंदर आएंगे, संतों के आचरण हमारे अंदर आएंगे। इससे ये प्रतीत होता है कि जिसका झूठा हम खाएंगे, उसके आचरण हमारे अंदर आ जाएंगे, उसके गुण हमारे अंदर आने लगेंगे। और लोग कहते हैं कि पति पत्नी का झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, पत्नी झूठा खाए पति का तो प्रेम बढ़ता है। अरे भैया देखो, प्रेम नहीं बढ़ता, बीमारियां बढ़ती हैं। प्रेम नहीं बढ़ता है।
संतों का झूठन खाएं, भगवत भक्तों का झूठन खाएं, उससे हमें भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। संतों की शीत प्रसादी पाई नारद जी ने। अब तो इतना मन संतों में लग गया कि जब वे चातुर्मास पूरा करके जाने लगे तो इनका मन ही ना हो भेजने का, रोकने लगे। तब संतों ने कहा, देखो अभी हमें जाने दो और तुम घर पर रहकर भजन करना, और जब अभी तुम्हारी माता जी हैं, बूढ़ी हैं, तो अभी इनकी खूब सेवा करो। क्योंकि एक बात बताऊं मैं, जो व्यक्ति अपनी सेवा से अपनी मां को प्रसन्न कर लेता है ना, उसको स्वर्ग के सारे सुख मिल जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने पिता को अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेता है, उसको ब्रह्मलोक के सारे सुख मिल जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने गुरुजी को अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न कर लेता है, उसको वैकुंठ के सारे सुख प्रदान हो जाते हैं, सब प्राप्त हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं सेवा करूंगा, और मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मंत्र दे दिया। अब नारद जी बतला रहे हैं कि एक दिन की बात है, रात्रि के समय मेरी मैया गौशाला में गई, अंधेरा था, किसी सर्प के ऊपर पैर पड़ गया, सर्प ने डंस मार दिया, मृत्यु हो गई। अब एक तरफ तो मुझे प्रसन्नता भी थी और एक तरफ दुख था। दुख इसलिए था क्योंकि मेरी माता थी, और प्रसन्नता इसलिए थी कि चलो अब मैं वन में जाकर खूब भजन करूंगा भगवान का। उनकी सब क्रिया की और वन में निकल गए, जाकर उसी मंत्र का खूब भजन करने लगे। आकाशवाणी हुई कि अभी आप और भजन करो, अगले जन्म में मेरी आपको प्राप्ति होगी। नारद जी का वह जन्म पूरा बीत गया भजन करते करते, जाप करते करते, और नारद जी कह रहे हैं कि अगले जन्म में मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक हुआ हूं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में है नारद जी, उनके मानस पुत्रों में मेरा जन्म हुआ, और वहीं मुझे वीणा प्रदान की है भगवान ने। मैंने पहले सुनाई है कथा में, नारद जी को वीणा कैसे मिली, किस किसने सुना है? एक बार श्री नारद जी वैकुंठ पहुंचे, वहां जाकर देखा कि संगीत का बड़ा सुंदर आयोजन लगा हुआ है, एक से एक संगीतकार आ रहे हैं, देवताओं के गंधर्व वाहू भी आ रहे हैं, सब संगीतकार आ रहे हैं। नारद जी को आते देख भगवान ने पूछा, अरे नारद जी आप यहां क्यों आ रहे हैं? आपको तो संगीत आता नहीं है, ये तो सब संगीताचार्यों की सभा लगी है, आप क्यों आ रहे हैं? नारद जी को बड़ा बुरा लगा, कहने लगे बताओ, मैं गा नहीं सकता तो क्या सुन भी नहीं सकता? अब बुरा मान गए नारद जी और लौट आए वहां से। कैलाश पर जाकर भगवान शिव से 1000 वर्षों तक संगीत सीखा। उसके बाद उल्लूक, वो भी संगीत के बहुत बड़े विद्वान हैं उल्लू, उनसे संगीत सीखा। अब तो इतने विद्वान हो गए, संगीत के परम विद्वान हो गए नारद जी। और जब विद्या आती है ना तो थोड़ा अभिमान आ जाता है। अब नारद जी रागों को तोड़ मरोड़ के गाते हैं, तो भगवान ने एक लीला करके दिखाई। नारद जी लौट रहे थे, एक बड़ा सुंदर नगर है, बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं उसमें, पर उसमें एक ही दिक्कत है, जितने भी व्यक्ति हैं ना, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी की नाक टेढ़ी है, किसी का कुछ है, सब अपाहिज हैं। पूछा कि आप लोग कौन हैं? अरे कौन हैं आप लोग? तो उन सभी ने कहा कि देखो हम राग रागनियां हैं। कौन है?
राग हैं हम, जो संगीत में राग बजाते हैं ना, राग रागनियां हैं हम। नारद जी ने पूछा, ये आपकी हालत ऐसी किसने कर दी? तो उन राग रागनियों ने कहा कि देखो, एक नया नया संगीतकार प्रकट हुआ है जिसका नाम है नारद। वो हमें ऐसे तोड़ मरोड़ के गाता है, उसी ने हमारे हाथ पैर सब तोड़ दिए। नारद जी ने कहा, ये तो मेरी बात कर रहे हैं। नारद जी का अभिमान वहां टूट गया। उनसे पूछा कि अब आप स्वस्थ कैसे होंगे? आप स्वस्थ कैसे होंगे अब? तो राग रागनियों ने कहा कि देखो, अब हम तभी स्वस्थ होंगे जब देवताओं के गंधर्व हा हा हु हमारा स्वर लगाएंगे, जब हम स्वस्थ होंगे। नारद जी समझ गए कि मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए। पहुंच गए और जाकर देवताओं के गंधर्वों से संगीत सीखा 1000 वर्षों तक। अब तो इतने विद्वान हो गए नारद जी, जहां जाते हैं सबको प्रसन्न कर देते हैं। अब एक बार और पुनः वैकुंठ में बड़ा सुंदर संगीत की सभा लगी, बड़ी सुंदर सभा। अब उसमें सबसे जो प्रमुख गायक थे ना, वो नारद जी ही थे, क्योंकि उस समय तक सबको पता चल गया था कि नारद जी अब बड़े सुंदर गायक हो गए हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। तो प्रमुख गायक नारद जी ही थे उसमें। सब आ गए, देवताओं के गंधर्व आ गए, महादेव आ गए, सब आ गए। और जो प्रमुख व्यक्ति होता है ना, उसका स्वभाव होता है कि जब पूरी सभा सज जाए उसके बाद जाता है। नारद जी सबसे आखिरी में पहुंचे और पहुंचकर जैसे ही स्वर लगाना प्रारंभ किया तो भगवान नारायण एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। देखने लगे, अरे ये वही नारद हैं जिनको मैंने कह दिया था कि तुम क्यों आए हो, वही नारद हैं। प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर भगवान ने वीणा प्रदान करी है, वही वीणा है। देवदत्ता में मां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमानस वही वीणा दे दी। नारद जी कह रहे हैं, अब आप कोई ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें प्रेम की चर्चा हो। तब श्री वेदव्यास जी ने सरस्वती नदी के तट पर बैठकर, सम्यक प्राश नाम के आश्रम में बैठकर श्रीमद् भागवत की रचना की है।